नमस्कार दोस्तों, आज ये जानेंगे कि अहमद शाह अब्दाली कौन था, जिसे नादिर शाह भी सलाम करता था, जिसने मुगलों को परास्त किया था। तो अफ़गानिस्तान के हेरात प्रांत में अब्दाली कबीले के मुखिया मोहम्मद जमाल के घर में जरगुन बेगम की कोख से 1722 में एक बालक ने जन्म लिया और ये बालक धीरे धीरे बड़ा होता है और ये बहुत ही बलवान, शक्तिशाली और होनहार बालक था और इनका नाम अहमद शाह रखा जाता है। चूँकि ये अब्दाली कबीले से थे और इसलिए इन्हें अहमद शाह अब्दाली कहा जाने लगा। जब ये धीरे धीरे बड़े होते हैं तो इन्होंने अपना मन सेना में भर्ती होने के लिए बना लिया। ये सेना में भर्ती होना चाहते थे और नादिर शाह जो फारस के राजा थे, उनकी सेना में जाकर के ये भर्ती हो जाते हैं और नादिर शाह के साथ युद्ध जंगों में जाने लगते हैं। अपने रण कौशल के माध्यम से इन्होंने नादिर शाह की सेना में बहुत जल्दी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और नादिर शाह भी इनके रण कौशल को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और अपनी सेना का सेनापति बना देता है। वर्ष 1747 में इन्हें अर्थात अहमद शाह अब्दाली को सर्वसम्मति से अफ़गान का राजा चुन लिया जाता है और जब इनकी ताजपोशी हो रही थी उसी समय एक सूफी दरवेश ने आकर के इन्हें दुर्र-ए-दुर्रान की उपाधि, इन्हें दुर्र-ए-दुर्रान का खिताब दिया और दुर्र-ए-दुर्रान का मतलब होता है मोतियों का मोती। और तभी से अहमद शाह अब्दाली और इनके कबीले को दुर्रानी भी कहा जाने लगा। नादिर शाह भी इनकी बहुत तारीफ करता था और जब नादिर शाह की मृत्यु 1748 में हो गई, उसके बाद नादिर शाह के सल्तनत पर भी अहमद शाह अब्दाली ने हुकूमत की। अहमद शाह अब्दाली ने अपने कबीले की तमाम लड़ाइयों को समाप्त कर दिया था और सब लोगों को इकट्ठा कर लिया था। किसी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि अहमद शाह अब्दाली इतना सफल होगा। इनका साम्राज्य पश्चिमी ईरान से लेकर के पूर्व में हिंदुस्तान के सरहिंद तक फैला हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ने अपने लोगों को एक नई पहचान दिलाई और इन्हें एक आज़ाद मुल्क दिया जिसका नाम अफ़गानिस्तान है। अहमद शाह अब्दाली भारत में वर्ष 1748 में आते हैं और उस समय भारत के अंदर मुग़ल शासक मोहम्मद शाह थे, जिन्हें रंगीला भी कहते हैं, और इन्होंने भारत पर अर्थात पंजाब पर पहला आक्रमण वर्ष 1748 में ही किया था। इसके बाद दूसरा आक्रमण 1749 में किया, तीसरा आक्रमण 1752 में किया और 1757 में ये दिल्ली पहुंच जाते हैं और उस समय मुग़ल सम्राट आलमगीर द्वितीय था और ये दिल्ली में करीब 1 माह तक ये ठहरे रहे और दिल्ली को बहुत लूटा, खूब लूटा और आलमगीर द्वितीय ने चूं भी नहीं की। और इस समय एक लोगों में एक चर्चा आम थी कि जो खा पी लिया है वही अपना है, बाद बाकी तो सब अहमद शाह अब्दाली लूट कर ले जाएगा। और इसी समय 1757 में ही अहमद शाह अब्दाली ने एक अफ़गान कार्यवाहक नजीब उद दौला को नियुक्त करता है दिल्ली के अंदर, जो अहमद शाह अब्दाली के सर्वोच्च एजेंट के रूप में काम करता था। लेकिन कुछ समय के बाद मराठा सरदार रघुनाथ राव के कहने पर इसे हटा दिया जाता है और इस चीज़ से, इस कृत्य से, रघुनाथ राव के इस कृत्य से अहमद शाह अब्दाली बहुत नाराज़ होता है और 1759 में अहमद शाह अब्दाली मराठों के इस कृत्य को देखकर मराठों से बदला लेने के लिए भारत आता है और अहमद शाह अब्दाली के जीवन की सबसे बड़ी जंग अब शुरू हो जाती है, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761। एक तरफ मराठों की सेना और दूसरी तरफ
अहमद शाह अब्दाली की सेना थी। इधर मराठों की महत्वाकांक्षा लगातार बढ़ रही थी। मराठों ने पंजाब पर जाकर के अधिकार कर लिया था। अहमद शाह अब्दाली मराठों की इस बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा को अपनी सल्तनत के लिए खतरा मान रहा था। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ, ये अहमद शाह अब्दाली का केवल एक ही मकसद था इस युद्ध का कि वो अपनी सल्तनत के लिए ये बहुत बड़े खतरे को दूर करना चाहता था। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त कर दिया और मराठों की महत्वाकांक्षा बिल्कुल खत्म हो गई, धूल में मिल गई। इस जंग का प्रभाव हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और साथ में कई देशों पर पड़ा। इस जंग को जीतने के बाद अहमद शाह अब्दाली वापस चला गया। हालांकि अगर अहमद शाह अब्दाली चाहता तो वो दिल्ली में रुककर भी पूरे देश पर राज कर सकता था, लेकिन उसने वापस जाना ही उचित समझा, क्योंकि वो अपनी सल्तनत की सरहदों की रक्षा कर सके। और शायद यही वजह थी कि अहमद शाह अब्दाली ने एक नज़्म लिखी जिसमें लिखा कि मैं दिल्ली के तख्त को भूल जाता हूँ जब हमें अपने खूबसूरत मुल्क अफ़गान की सरजमी की पहाड़ियाँ याद आती हैं। अब्दुल बारी जहानी, जिन्होंने अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय गीत लिखा, उन्होंने भी ये लिखा कि हमें अहमद शाह बाबा जैसा ताकतवर, शक्तिशाली और इतना प्रसिद्ध शासक कभी नहीं मिलेगा और ना ही मिला। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार गंडा सिंह भी कहते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ये ऊपर से लेकर के, सिर से लेकर के पैर तक और शुरू से लेकर के अंत तक विशुद्ध रूप से ये अफ़गानी था और इसने अपना पूरा जीवन अपने मुल्क की बेहतरी के लिए लगा दिया। अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु 16 अक्टूबर 1772 में हो जाती है, लेकिन आज भी अफ़गानिस्तान के लोगों के दिलों में अहमद शाह अब्दाली जिंदा हैं। अफ़गानिस्तान के लोग इन्हें बाबा ए कौम या फादर ऑफ नेशन अर्थात राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। इनका मकबरा कंधार में बनाया गया और आज भी पूरे अफ़गानिस्तान के लोग अब्दाली की मज़ार पर कंधार जाते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार।